हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था द्विघात समीकरण में पूर्णवर्ग बनाकर मूल निकालना तथा सूत्र विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्णवर्ग विधि द्वारा क्या करें, इसके मूल ज्ञात करें। तो जो फंक्शन हो, जो समीकरण दिया गया है, ये समीकरण अस्तित्व में होगा या नहीं होगा, इसे चेक करने के लिए यहाँ पर हम आप लोगों को बता देते हैं कि अस्तित्व होगा या नहीं होगा। कैसे पता चले? तो अस्तित्व होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं जो सूत्र विधि में एक फार्मूला आपको मिला होगा, विविक्तर D बराबर B² माइनस 4AC। ठीक, अगर इस D का मान 0 से बड़ा मिले, D का मान 0 से बड़ा मिलने का मतलब क्या हुआ? धनात्मक वैल्यू। अगर धनात्मक मिल रहा है तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। ठीक, लेकिन यदि यही D का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन 0 के बराबर हो जाए तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक तो होंगे ही, समान होंगे। ठीक, वास्तविक तथा समान होंगे। तीसरा कंडीशन, यदि D का वैल्यू 0 से छोटा मिले, D का वैल्यू 0 से छोटा होने का मतलब क्या है? D का मान ऋणात्मक मिले। अगर ऋणात्मक मिल रहा है तो क्या होगा? मूल काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक। ठीक, काल्पनिक होगा। तो अब काल्पनिक होगा तो वास्तविक की बात तो नहीं हो रही है, समान हो या भिन्न हो। तो हमें यही चेक करना है कि यदि उसके मूल जो विविक्तर है वो D का मान अगर 0 से छोटा मिल रहा है, वही चेक करना है, वही बताना है कि अस्तित्व है या नहीं। तो इसका अस्तित्व नहीं है, इन दोनों का अस्तित्व है। यही हमें चेक कर कर इन्हें पूर्णवर्ग विधि द्वारा मान निकालना है। तो चलिए चलते हैं पहले का पहला पार्ट। तो सबसे पहले हम इसका क्या चेक कर लें? विविक्तर। ठीक, विविक्तर चेक करें तो विविक्तर में होगा क्या? हम लिखेंगे D बराबर B² माइनस 4AC। चलिए D का वैल्यू क्या था? ये B का मान क्या है? -7 का होल स्क्वायर माइनस 4, A का मान 2, C का मान 3, 7 सते 49 माइनस 4 3 12 दूनी 24 बराबर 25। तो D का मान कैसा मिला है? 0 से बड़ा, मीन्स इसका अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो हमें इसका क्या करना होगा? पूर्णवर्ग विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात करना है। तो चलिए पूर्णवर्ग विधि लगा लेते हैं। पूर्णवर्ग विधि। ठीक, पूर्णवर्ग विधि क्या कहता है? पहले लिखिए द्विघात समीकरण है तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो पूर्णवर्ग विधि में करते क्या है? जो x² का गुणांक होता है उसी से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। तो x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देने पर, जब भाग देते हैं तो मिलेगा क्या? x² माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करें? इसी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, इसी को क्या करें? पक्षांतर कर लेते हैं इधर। यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा? x² माइनस 7/2 x बराबर माइनस 3/2। ठीक, अब क्या करेंगे? जो x का गुणांक होगा, उसी का वर्ग कर कर दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो मीन्स 7/2 का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर
ठीक। चलिए 7/4 का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, x² माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब दूसरे पक्ष में तो 3/2 प्लस 49/16 होगा। चलिए ये तो बन जाएगा फार्मूला x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। इसे हल करते हैं तो माइनस 4×3=12 कितना होगा 8 त्रिका 24 प्लस 49/16। ठीक है। आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। क्या कर ले, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्गमूल लेने पर का वर्गमूल ले लेते हैं। तो वर्गमूल ले लेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4। ठीक है। अब x का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो इतना नोट कर लिए होंगे तो इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा कि जब धनात्मक मान लेते हैं तो x माइनस 7/4 बराबर 5/4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4 अर्थात x बराबर 12/4, x बराबर 3। ठीक। और जब ऋणात्मक मान लेते हैं तो x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 5/4 प्लस 7/4। तो x बराबर 2/4 अर्थात 1/2। ठीक है। तो इस द्विघात समीकरण के मूल क्या मिले, अतः मूल क्या मिले 3 एवं 1/2। ठीक है। मूल क्या मिले 3 और 1/2। बात क्लियर है। तो अगर समझ में आया तो नोट करिए इसको। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहले का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया है, इसका अस्तित्व पहले चेक करना है। तो क्या चेक करें, विविक्तर। ठीक। तो विविक्तर में क्या हो जाएगा d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान बताइए 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो 1 प्लस 16 दूनी 32 अर्थात 33। मीन्स ये क्या है d का वैल्यू 0 से बड़ा है। मीन्स इसका अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे, अब इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो किस विधि द्वारा, पूर्ववर्ग विधि द्वारा, वर्ग विधि। ठीक। पूर्ववर्ग विधि लगाएंगे तो पूर्ववर्ग विधि में क्या होगा, द्विघात समीकरण लिखेंगे 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। क्या करें कि x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग दे दें। ठीक। तो क्या मिलेगा x² प्लस 1/2x माइनस 2 बराबर 0। तो इसे इधर ट्रांसफ़र कर लें और ट्रांसफ़र कर क्या करें x/2 मीन्स 4 का होल स्क्वायर से दोनों पक्षों में जोड़ दें। ठीक। जोड़ दें तो क्या मिलेगा x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2
4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये क्या बना हमारे पास, ये बन गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर अर्थात 2 + 1/16। हल कर लीजिए, 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 16 दूना 32 1 33/16। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लीजिए, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 1/4 इजक्वल टू प्लस माइनस कड़ी में 33/4। ठीक है, ये मिल गया। तो अब क्या करें, पहले धनात्मक वैल्यू लेते हैं। जब धनात्मक मान लेते हैं तो x प्लस 1/4 इजक्वल टू कड़ी में 33/4 ट्रांसफ़र कर लें, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 33/4 माइनस 1/4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 33 - 1/4। ठीक, और जब क्या ले ले, ऋणात्मक मान लेते हैं। ठीक, ऋणात्मक लेते हैं तो x - 1 x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कड़ी में 33/4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कड़ी में 33/4 माइनस 1/4 अर्थात x बराबर क्या मिलेगा, माइनस कड़ी में 33 - 1/4। अतः इसके दो मान मिल के क्या क्या मिले, एक मिल गया ये और एक मिल गया ये, दो मान मिले। ठीक है, इसके दोनों मान मिले। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। पहले का देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि 4x² प्लस 4 कड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0 के पहले क्या चेक करना है, मूल अस्तित्व में है तो पूर्ववर्ग विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम विविक्तर चेक कर लेते हैं, तो विविक्तर चेक करेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। चलिए चेक करते हैं, तो b² क्या है, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 48 माइनस 48 अर्थात 0। तो 0 जब मिलता है तो हम कहते हैं कि क्या है, मूल वास्तविक होंगे तथा समान होंगे, मीन्स अस्तित्व है, इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है। अब द्विघात समीकरण का अस्तित्व है तो मूल ज्ञात होंगे, तो मूल ज्ञात होंगे तो मूल होंगे क्या, इसे चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग विधि। चलिए, पूर्ण वर्ग विधि में द्विघात समीकरण क्या है, 4x² प्लस 4 कड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0। क्या करें, 4 से दोनों पक्षों में भाग दे दें, तो 4 से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो क्या मिलेगा, x² प्लस रूट में 3x बराबर माइनस 3/4। ठीक, अब क्या करें कि कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ दें। ठीक, जोड़ दें तो x² प्लस कड़ी में 3x प्लस कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ दिए, तो दूसरी तरफ भी जोड़ना होगा, 3/4 प्लस 3/4। ठीक, तो ये तो कैंसिल हो गया, मिला क्या, x प्लस कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर मिलेगा अर्थात 0। क्या करें, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल, जब वर्गमूल लेंगे तो x प्लस कड़ी में 3/2 बराबर 0। अब जब 3/2 मिल गया, क्या मिला, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कड़ी में 3/2 अर्थात अतः मूल क्या मिले, समीकरण के मूल
माइनस कड़ी में 3/2 एवं माइनस कड़ी में 3/2, दोनों मूल समान है कि नहीं? तो दोनों मूल समान भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग। चलते हैं पहले का चौथा प्रश्न। चलिए, पहले का चौथा प्रश्न क्या है कि 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें भी यही चेक करना है, इसका अस्तित्व चेक कर लें। तो अस्तित्व चेक करने के लिए करेंगे क्या कि विविधता चेक करेंगे। तो b² माइनस 4ac। चलिए, b² का मान क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 16 दूनी 32, तो माइनस 31। अब d का मान क्या मिला? 0 से छोटा मिला है। जब 0 से छोटा मिलेगा तो कहेंगे अतः मूल क्या है? मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि प्रश्न 1 के सभी समीकरण, द्विघात समीकरण जो प्रश्न 1 में दिए गए थे, उन सभी के मूलों को सूत्र विधि द्वारा ज्ञात करना है। हमने पहले प्रश्न में किस विधि द्वारा हल किया था? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। अब यहाँ क्या कर रहा है? उसी प्रश्न को क्या करना है? सूत्र विधि द्वारा हल करना है। तो सूत्र विधि द्वारा हम लोग हल करने के लिए पहले तो हमें चेक करना होगा इसका अस्तित्व। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग चेक कर लिए थे क्या है इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो जरूरी है अस्तित्व चेक करके दिखाना, कर लेंगे ना। तो चलिए हम सीधे डायरेक्ट निकालते हैं इसके मूल। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। ठीक, जब तुलना करेंगे तो a बराबर मिला 2, b बराबर मिला -7, c बराबर मिला 3। ठीक, अब चलते हैं सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या कहता है कि x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac बाई 2a। चलिए रखते हैं, b का मान क्या है? माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4ac। c का मान क्या है? 3 है, बटे 2 इंटू 2। चलिए, तो 7 प्लस माइनस कड़ी में 25/4। अब क्या करें? एक बार धनात्मक वैल्यू ले लें या तो इसे कड़ी से बाहर निकाल लीजिए। तो 7 प्लस माइनस 5/4। अब जब धनात्मक मान हो तो क्या मिलेगा? x का मान 7 प्लस 5/4 अर्थात 12/4 मीन्स 3। जब क्या हो? ऋणात्मक हो तो x बराबर क्या मिलेगा? 7 माइनस 5/4 अर्थात 1/2। अतः मूल क्या मिले? मूल मिल के समीकरण के मूल कैसे मिले? 3 एवं 1/2। ठीक है, इसी क्रम में जो इसका दूसरा पार्ट है, पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² प्लस x 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसका भी चेक कर लेते हैं। तो डायरेक्ट पहले क्या करें? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लें। चलिए तुलना कर लेते हैं। तो a बराबर क्या मिलेगा? 2, b बराबर 1, c बराबर -4। चलिए रखते हैं फार्मूले में। तो सूत्र क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac बटे 2a। तो x बराबर -1 प्लस माइनस कड़ी में क्या हो जाएगा? b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4। तो -1 प्लस माइनस कड़ी में 33/4 अर्थात जब धनात्मक क्या ले लें? जब
धनात्मक, जब धनात्मक मान लेते हैं तो x बराबर क्या मिलता है, -1 प्लस कड़ी में 33/4। और जब क्या ले लें, ऋणात्मक ले लेते हैं तो x बराबर क्या मिलेगा, -1 माइनस कड़ी में 33/4। तो इसके दो मूल निकल गए। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग तीसरा और चौथा हल कर लेंगे कि नहीं, हल करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, बताइए, बता दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। दो समीकरण दिए हैं, इन्हीं दोनों समीकरण के क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, पहले इसे द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करें। तो चलिए द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 बराबर 3x होगा। ट्रांसफ़र कर लें तो इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -3x -1 बराबर 0। ठीक है, ये मिल गया हम लोगों को क्या, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मिल गया तो अब द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालेंगे, चलिए सूत्र विधि द्वारा लगाते हैं। तो पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। जब तुलना करेंगे तो a बराबर क्या मिला, 1, b बराबर क्या मिला, -3, c बराबर -1। चलिए सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र क्या कहता है कि x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² -4ac बटे 2a। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3, तो +3 हो जाएगा, प्लस माइनस कड़ी में b का मान क्या है, -3 का स्क्वायर -4ac बटे 2। चलिए क्या हो जाएगा, 3 + -9 माइनस 9 और +4 बटे 2। अब इसे हल करते हैं तो इसका मान क्या मिलेगा, x बराबर क्या मिला, 3 ± कड़ी में 13/2। जब धनात्मक, क्या ले लें, जब धनात्मक मान लेते हैं तो x बराबर क्या मिलेगा, 3 प्लस कड़ी में 13/2। जब निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, x बराबर 3 माइनस कड़ी में 13/2। ठीक, इसके दो मूल निकल गए। क्लियर है। ऐसे ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर लें। तो एलसीएम ले लेंगे तो x + 4 और x - 7। तो x - 7 माइनस x - 4 अर्थात 11 बराबर 13। ठीक, तो ये तो कैंसिल हो गया, -11 बटे x² क्या मिलेगा, -3x माइनस 28 बराबर क्या मिलेगा, 11/30। तो 11 से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² -3x माइनस 28 बराबर -30। ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो x² -3x माइनस +2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण मिला। अगर द्विघात समीकरण मिल गया है तो अब इसे हल करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल कैसे ज्ञात कर लें, सूत्र विधि द्वारा हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। तो a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 2 हो गया। चलिए अब क्या करें कि सूत्र लगा लें। तो सूत्र यहाँ से लगा लेते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा कि x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² -4ac बटे 2a। चलिए सूत्र लगाते हैं तो b का मान क्या है, 3 हो जाएगा, प्लस माइनस कड़ी में -3 का स्क्वायर -4ac बटे 2। तो 3 ± कड़ी में
9 माइनस 8/2, चलिए 3 प्लस माइनस 1/2। जब धनात्मक मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 + 1/2 = 2। जब निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, x बराबर 3 - 1/2 अर्थात 1। तो मूल क्या मिले, 2 और 1 मिले। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। 2 और 1 क्लियर है, तो नोट करिए आप लोग। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम तथा 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम का योग दिया गया है कितना, 1/3। तो कह रहा है रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब पूछ रहा है रहमान की वर्तमान आयु, तो मान लें, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक, x वर्ष मान लें। अब कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पीछे चलिए, 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम। जब व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x - 3 वर्ष हो जाएगा, होगा कि नहीं, 1/3। और 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम 1/x + 5। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है कि इनकी आयु मतलब दोनों व्युत्क्रमों का योगफल कितना दिया है, 1/3। तो दोनों का योगफल 1/3 दिया गया है, प्लस 1/x + 5 बराबर 1/3। एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x - 3 और x + 5, x + 5 प्लस x - 3 बराबर 1/3। हल कर लें तो 2x + 2/x² प्लस 2x - 15 बराबर 1/3। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं तो मिलेगा क्या, x² प्लस 2x - 15 बराबर 6x + 6, ठीक है। ट्रांसफ़र कर लेते हैं इधर, तो x² प्लस 6 इधर आएगा तो -4x, क्या हो जाएगा, -4x। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -21 बराबर 0, ठीक। ये क्या मिल गया हमें, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल करना है तो हमें क्या करना होगा, आप लोगों को अब किसी भी विधि द्वारा, दोनों विधि आप पढ़ चुके हैं, पूर्ववर्ग विधि पढ़े हैं, सूत्र विधि पढ़े हैं और गुणनखंड विधि पढ़े हैं। तो आप गुणनखंड विधि भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें मान निकालना है, यहाँ पर रहमान की वर्तमान आयु निकालना है, तो हम अप्लाई कर लेते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो -21 को 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं, 7 और 3, 7 त्रिक का 21। अगर इसे माइनस और इसे प्लस कर लें तो 7 त्रिक का -21 हो जाएगा, घट जाएगा तो आ जाएगा, तो x² - 7x प्लस 3x - 21 बराबर 0। चलिए x कामन है तो x - 7 प्लस 3 कामन है, x - 7 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में क्या मिला, x - 7, दूसरे ब्रैकेट में x + 3 बराबर 0। अब ये दोनों गुणनखंड क्या है, 0 हैं, तो दोनों गुणनखंड में से किसी एक को 0 कर लीजिए, तो 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 या x + 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3। ये और ये। अब बताइए कि क्या किसी की वर्तमान आयु -3 हो सकता है, नहीं हो सकता है। अतः रहमान की वर्तमान
आयु 7 वर्ष है। ठीक है, अतः रहमान की वर्तमान आयु क्या मिल गया? 7 वर्ष मिला। ठीक है, समझ आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो नोट करिए आप लोग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि शेफाली जो है एक टेस्ट में गणित में और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग, जो शेफाली का गणित था और अंग्रेजी में जो अंक पाए थे उनका योग किए तो मिला हमको 30। ठीक, आगे कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते हैं तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो जो अंक बनता उन दोनों का जब गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? 210 होता है। तो उसके द्वारा प्राप्त गणित और अंग्रेजी में अंकों को ज्ञात कीजिए। तो हल में क्या करें, हमसे पूछा क्या है? उसके द्वारा प्राप्त दोनों विषयों का अंक ज्ञात करना है। तो हल में हो जाएगा कि माना गणित में x अंक मिला था। ठीक, तब क्या होगा? अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स होगा कि नहीं? क्योंकि दोनों का योग तो दिया गया है 30 की नहीं, तो इसमें अगर x मिला होगा तो इसमें 30 माइनस एक्स होगा। अब क्या कह रहा है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक होते तो क्या होता? x प्लस 2 अंक होता कि नहीं? और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते तो 30 माइनस एक्स माइनस 2 अर्थात 27 माइनस एक्स हो जाता कि नहीं? ये हो गया। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि उनके अंकों का गुणनफल कितना दिया है? 210। तो प्रश्नानुसार उसके अंकों का गुणनफल कितना है? 210 है। तो किसके अंकों का? ये जब अधिक और कम कर दिया गया था तो x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स बराबर 210। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 27 दूना 54 और माइनस 2x होगा बराबर 210। सभी को पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर और ये दोनों घटेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 25x। और ये 54 उधर जाएगा तो घट जाएगा तो कितना मिलेगा बताइए? 16156 मिलेगा। जोड़ लीजिए 10 5 5 10 1 11 2 0। ठीक, ये मिल गया। अब इसे हमें हल करना है। हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। 56 को तोड़ लीजिए। 56 को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा बताइए फटाक दे? 12 13 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 12 13 को गुणा करके देख लीजिए 156 मिला है कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि x कामन हो जाएगा तो x माइनस 12 माइनस 13 कामन कर लीजिए तो x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर 12 मिला, या x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 मिला। अब गणित के 2 अंक मिले, एक मिला 12 और एक मिला 13 मिला। अब हमें निकालना है या तो 12 होगा तो अंग्रेजी में कितना मिला होगा? यदि गणित में 12 अंक हो तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा? 30 माइनस 12 अर्थात 18 होगा। यदि गणित में 13 अंक हो
तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा 30 माइनस 13 होगा, तो घटा लीजिए तो कितना मिलेगा 17। ठीक, तो अगर अंग्रेजी में 12 अंक मिला होता तो गणित में गणित में 12 तो अंग्रेजी में 18, अगर गणित में 13 तो अंग्रेजी में 17 अंक मिले हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए आप लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक है तथा बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। अगर हम कहें कि एक आयताकार खेत है, ठीक, तो जो इसका विकर्ण है, विकर्ण क्या कह रहा है, विकर्ण की लंबाई छोटी भुजा से 60 सेमी अधिक है। अगर छोटी भुजा ये है तो ये क्या होगा 60 प्लस x होगा, और क्या कह रहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना 30 सेमी अधिक है, तो ये अगर छोटी भुजा तो ये क्या होगा x प्लस 30 होगा कि नहीं। तो चलिए हल में क्या होगा, हल में माना छोटी भुजा x मीटर है, ठीक, तो x मीटर है तो विकर्ण मिल गया। अब मान लेते हैं ये त्रिभुज ABC और D, अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय भी लगेगा कि नहीं। अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर क्या है x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है x का स्क्वायर प्लस आधार क्या है x प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक, तो चलिए हल कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3060 क्या हो जाएगा 120x बराबर x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। सभी को एक तरफ हल कर लें तो x स्क्वायर इधर भेज रहे हैं, ये इधर 12 से जाएगा तो 400 बचेगा, 12 इधर 60 मीन्स माइनस 60x होगा। 36 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा कि नहीं, तो माइनस इधर 900 घटा दीजिए, 36 में से 900 घटाएंगे तो कितना मिलेगा बताइए फटाक दे। सत्ताईस, तो माइनस 2700 बराबर 0 मिला। क्लियर है कि नहीं, इतना हो गया। अब इसे हमें गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग हल करते हैं, तो गुणनखंड विधि में 2700 को तोड़ना है, तो 2700 लिख देते हैं। 2700 को अगर हम तोड़ें तो 9 त्रिक 27, अगर घटाएं तो 60 मिल जाएगा। हमें चाहिए क्या माइनस में चाहिए, तो इसे जोड़ दें और इसे घटा दें, समझा कि नहीं। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। अगर कामन करें तो x कामन है, x माइनस 90, और यहाँ से क्या कामन है 30, x माइनस 90 बराबर 0। ठीक, तो अगर हम बात करें एक ब्रैकेट में तो x माइनस 90, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 30 बराबर 0, तो x माइनस 90 बराबर क्या होगा 0, x बराबर 90। ठीक, या x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 30। ठीक, अब बताइए कि क्या भुजाएं किसी भी आयताकार खेत की भुजाएं माइनस में हो सकती हैं, तो नहीं हो सकती। अतः
छोटी भुजा क्या मिला 90 मीटर की है। ठीक, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, ये अगर 90 है तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा 120 मीटर की और छोटी भुजा 90 मीटर की। ठीक है, समझाया है तो नोट करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्या है उनके वर्गों का अंतर कितना दिया है 180। छोटी भुजा का वर्ग करते हैं तो बड़ी संख्या से 8 गुना होता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया है और एक बड़ी है और एक छोटी है। तो मान लें कि क्या कर रहा है कि छोटी भुजा का वर्ग, तो माना बड़ी संख्या, भुजा नहीं क्या है, संख्या x है और छोटी संख्या y है। ठीक, अब क्या कहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर मीन्स x² माइनस y² बराबर क्या है 180 है। ठीक, प्रश्नानुसार था। तो प्रश्नानुसार आगे भी कहा है कि छोटी भुजा का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, बड़ी संख्या से 8 गुना है। अगर बड़ी संख्या में 8x कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से y² का मान समीकरण 1 में रख दें तो क्या मिलेगा x² माइनस 8x बराबर 180। अगर हल कर लें तो क्या मिलेगा x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। गुणनखंड टूट जाएगा 18 और 10 में, ऐसे ही दिख रहा है तो तोड़ लीजिए। x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। तो बना क्या हमारे पास, अगर x कॉमन कर लें तो x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन कर लें तो x माइनस 18 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में क्या मिला x माइनस 18, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10 बराबर 0। यदि x माइनस 18 बराबर 0 हो तो x बराबर 18 मिले, यदि या x प्लस 10 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या मिलेगा -10। तो कहा क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है, तो एक संख्या 18 हो गई, एक संख्या -10 होगा। अब क्या है कि हमें क्या रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करनी, तो बड़ी संख्या 18, तो छोटी संख्या समीकरण 2 में रख दें। तो y² बराबर क्या दिया है 8x, तो y² बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे 18, तो y² बराबर क्या मिलेगा जी 144। वर्गमूल ले लें तो y बराबर क्या मिला ±12। अब कहेंगे कि हम ये भी रख सकते थे, तो रख लेते हैं, देख लेते हैं क्या मिलेगा 8 गुणे -10 बराबर -80, y² बराबर, तो क्या इसका वर्गमूल निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। इसलिए इस संख्या -10 को हम लोग छोड़ देते हैं। तो या तो बड़ी संख्या 18 होगा तो -12 छोटी संख्या, या तो +12 छोटी संख्या होगा। ठीक है, दोनों संख्याएं ज्ञात हो गई कि नहीं, तो दोनों संख्याएं 18 12 या तो 18 -12। क्लियर है, तो नोट करिए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 60 किमी की दूरी तय करती है। एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होता तो उसी यात्रा को 1 घंटा
1 घंटा कम समय लगता। मीन्स जितना दूरी जा रही थी उसमें अगर चाल में वृद्धि कर दी जाए तो समय कम लिया। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है तो हल कर लें। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है, यही मानेंगे। और दूरी दिया गया है, और दूरी कितनी जा रही है 360 किमी। अगर हम पहले सामान्य जो चाल थी तो उसमें समय ज्ञात करें तो समय t1 बराबर ज्ञात करें तो दूरी बटे चाल। दूरी कितना गया था 360, समय की चाल कितना लिया 1, तो t1 बराबर मिल गया। ठीक, मान लें समीकरण नंबर 1। अब क्या कहा कि उसकी चाल में कितने की 5 किमी प्रति घंटा की वृद्धि कर दी। तो चाल में वृद्धि के बाद चाल क्या हो जाएगा x + 5 किमी प्रति घंटा। लेकिन दूरी तो वही होगा कि नहीं, दूरी तो 360 ही चलेगी। तब अगर हम कहें समय कितना लिया होगा तो समय t2 बराबर निकाल लें तो क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 360 बटे चाल x + 5, समीकरण नंबर 2। ठीक, दोनों बार समय ही निकाले हैं। ठीक है, समझा कि नहीं, दोनों बार हम लोगों ने समय निकाला। अब इसके बाद बात कर लें तो कहा क्या है प्रश्न में कि जब 5 किमी प्रति घंटा अधिक हो जाती है तो वह उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय लेता है। किससे कम समय लेता है, इससे ये कम समय लेता है। ये कम समय लिया तो दोनों को समय को बराबर करना हो तो प्रश्नानुसार कि t1 = t2 अगर बराबर करना है तो ये अधिक समय लेता था, इससे 1 घंटा ये कम समय लेता है। कम समय लेता है तो मतलब 1 जोड़ दें। इसको अगर पक्षांतर करें तो t1 - t2 बराबर 1। अब t1 का मान और t2 का मान यहाँ पर रख दें तो t1 का मान क्या है 360 बटे x माइनस 360 बटे x + 5 = 1। ठीक, अगर 360 कामन है तो 1/x माइनस 1/x + 5 = 1। 360 x + 5 माइनस x बटे x² + 5x = 1। तो कैंसिल हो गया। चलिए गुणा कर लेते हैं। 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15, 100 बराबर x² + 5x। अगर सही क्रम से लिखें तो x² + 5x माइनस 100 1800। ठीक, ये बना के हम लोगों के पास समीकरण। चलिए इस द्विघात समीकरण को आप लोग हल करिए, बताइए क्या रहा है। तो किस में टूटेगा बताइए फटाक दे। x², इसे तोड़ सकते हैं 45 और 40 में। गुणा करिए 45 और 40 का, प्लस 45x माइनस 40x माइनस 100 1800। ठीक, बराबर 0 दिखाई दे रहा है। तो क्या हो जाएगा x कॉमन है, x + 45, दूसरे में 40 कॉमन है, x + 45 बराबर 0। एक ब्रैकेट में क्या हुआ x + 45, दूसरे ब्रैकेट में x - 40। तो x का वैल्यू क्या मिला 40 और माइनस 45।
तो 40 और -45 मिला, तो क्या आपने माना क्या है, माना रेलगाड़ी की चाल क्या है x, तो चाल क्या -45 हो सकता है, माइनस में चाल मिलता है, नहीं मिलता है। तो हमें चाल क्या मिला, चाल क्या मिला 40 किमी प्रति घंटा। ठीक है, 40 किमी प्रति घंटा। ठीक है, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग इस द्विघात समीकरण को 40 और 45 में तोड़ लीजिएगा। किसमें, 45 माइनस 40 में। ठीक है, हल कर लीजिएगा, आंसर 40 आ जाएगा। क्लियर है, नोट करिए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि एक पानी के नल एक साथ, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। मतलब क्या है कि अब दोनों एक साथ जब मतलब अलग अलग कितने समय लेंगे, तो माना, हल क्या हो जाएगा, माना बड़ा व्यास वाला नल x घंटा में भर लेता है, में भरता है, तब छोटा वाला कितने में भर लेगा, x + 10 घंटा में। छोटा व्यास वाला नल x + 10 घंटे में भर लेता है। ठीक, x + 10 घंटे में। अब बात की जाए कि दोनों जब एक साथ खोल देते हैं तो 9 सही 3/8 घंटे में भर लेता है। तो एक बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में किया गया कार्य क्या होगा, 1/x होगा। तो इसी प्रकार छोटे व्यास वाला नल 1 घंटे में किया गया कार्य क्या होगा, 1/x + 10 होगा। अब बताइए कि दोनों एक साथ खोले जाते हैं, प्रश्नानुसार दोनों जब एक साथ खोल देते हैं, दोनों नल एक साथ किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 8/75 होगा। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 1/x + 1/x + 10 बराबर 8/75 होगा। चलिए इसे हल करिए, तो क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो x + 10 + x² + 10x बराबर 8/75। अब इसे अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x 75 दूना 150x प्लस कितना हो जाएगा 750 बराबर x² + 10x, सॉरी 8 से गुणा होगा ना, तो 8x² + 80x। ट्रांसफ़र कर लें एक साइड, तो 8x², ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 20 70x - 750 बराबर 0। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो क्या हो जाएगा 4x² - 35x माइनस कितना हो जाएगा 300,
375 बराबर 0। अब 375 को तोड़ना है तो पहले इन दोनों का गुणा करना होगा, तो गुणा कर लीजिए। तो 5 चौका 20, 7 चौक 28, 2 30, 4 तें 12, 3 15। अब ये मिला, अब इसे हमें तोड़ना है किसमें कि जोड़े या घटाए तो क्या मिले 35 मिले। तो तोड़ लीजिए आप लोग। तो 60 और 25, 60 और 25 का गुणा करें तो क्या मिलेगा, टूट जाएगा। अब हमें चाहिए -35, तो इसे प्लस और इसे माइनस कर लेते हैं, कर लें। तो चलिए लिखिए 4x² माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 बराबर 0। क्या कॉमन है दोनों में से, 4x कॉमन है तो x माइनस 15, यहाँ से क्या कॉमन है 25 कॉमन है तो x माइनस 15 बराबर 0। क्या हो जाएगा कि x माइनस 15 और 4x प्लस 25 बराबर 0। x माइनस 15 अगर 0 है तो x बराबर 15 मिलेगा, ठीक। या 4x प्लस 25 बराबर 0 है तो 4x बराबर माइनस 25, x बराबर माइनस 25/4। तो जो समय होगा हमने क्या माना है, बड़े व्यास द्वारा लिया गया समय कितना है x आवर। तो माइनस में तो घंटा होगा नहीं, तो माइनस में नहीं होगा तो x कितना लिया होगा 15 घंटा लिया होगा। तो पहला जो बड़ा वाला नल होगा वो 15 घंटा लिया होगा। तो बड़े नल द्वारा बड़े व्यास 15 घंटा लेगा, तो छोटा व्यास वाला 25 घंटा लेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो नोट करिए, चलते हैं आगे।